चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रैश कोर्स का चैप्टर नंबर 4, काव्यखंड का अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है स्वदेशी और जिसके कवि हैं बद्री नारायण चौधरी, जिनका उपनाम है प्रेमघन। कवि प्रेमघन जो है भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। उनका जन्म सन 1900, कवि प्रेमघन का अगर आप फोटो देखना चाहें तो ये इस तरह से दिखते थे। तो कवि प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 1922 ईस्वी में हुआ। वे काव्य और जीवन दोनों ही क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। प्रेमघन जी निबंधकार थे, नाटककार थे, कवि और समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। प्रेमघन ने काव्य तथा अधिकांश जो रचना लिखी वो ब्रज भाषा और अवधी में लिखी, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गदोन्मुखता भी साफ दिखलाई पड़ता है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित यहाँ हम 10 दोहे पढ़ेंगे, जो स्वदेशी के नाम से शीर्षक दिया हुआ है, जिसका स्वदेशी। और इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से भारतीय समाज में, भारत देश में देसी चीज़ों का पतन होता चला जा रहा है और उसका स्थान विदेशी चीज़ें लेती चली जा रही है। तो चलिए कविता को देखते हैं। स्वदेशी कवि क्या कहते हैं? सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत माँ दर्शात। भारत में सारा वस्तु जो है वो विदेशी नज़र आ रहा है और रीति रिवाज, भारतीयों का चाल चलन सब विदेशी हो गया है। कुछ कहीं भी भारतीयता दिखाई अब नहीं पड़ती। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधौं के हैं ये क्रिस्तान। भारत के मनुष्य को देखकर, भारत के लोगों को देखकर कोई नहीं पहचान पा रहा कि ये मुसलमान हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं। सबकी वेशभूषा, सबका चाल ढाल, सबका रहन सहन एक जैसा ही प्रतीत हो रहा है। सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अतिभाए। कवि कहते हैं भारत के लोग परदेशी विद्या अर्थात अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं तो इनकी बुद्धि भी विदेशी होती जा रही है और भारतीयों को विदेशी चाल चलन बहुत ज़्यादा भा गया है। ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, हर तरफ विदेशी का ठाठ बाट है। ऐसा लगता है धीरे धीरे हमारा पूरा देश ही क्या बन जाएगा? विदेश बन जाएगा। सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, सपने में भी जो कभी पूर्ण रूप से भारतीय नहीं बन सके वे लोग अब पूर्ण रूप से क्या बन जाना चाह रहे हैं? विदेशी बन जाना चाह रहे हैं। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अब हिंदुस्तान के लोग ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं। अगर एक दो पंक्ति हिंदी बोलेंगे तो बीच में कुछ कुछ शब्द जो है वो अंग्रेजी का जरूर उसमें डालेंगे। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, भारत के लोग जो है अंग्रेजी का ही भाखन कर रहे हैं, अंग्रेजी का ही उपभोग कर रहे हैं। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, भारतीयों का वाहन, भारतीयों का वसन, भारतीयों का वेशभूषा
और रीति रिवाज तथा नीति ये सभी क्या हो गया है, विदेशी हो गया है। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, भारतीयों की रुचि जो है विदेशी वस्तुओं में बढ़ गई है और भारत के घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला ज़्यादातर सामान क्या हो गया है, विदेशी हो गया है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, हिंदुस्तानी का नाम सुन के भी भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, लजा रहे हैं। भारतीय सब वस्तु ही सो या है घिनात, अब भारत के लोग विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, भारतीय वस्तुओं का इस्तेमाल कोई करना नहीं चाहता। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश के जो नगर हैं उनका बाना बन गया है, उनका रूप बिगड़ गया है, रूप विकृत हो गया है। हाटन में देखा हूँ भरा बसे अंग्रेजी माल, और हाटों बाज़ारों में ज़्यादातर जो सामान आपको दिखाई देगा वो कैसा सामान दिखाई देगा, विदेशी सामान दिखाई देगा। आगे कवि कहते हैं, जिनसो संभलत सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली। यहाँ नेताओं पर व्यंग करते हुए कवि कहते हैं कि जो नेता अपनी धोती नहीं संभाल पाते, धोती यहाँ इज्जत मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है, तो कवि कहते हैं कि जो नेता अपनी धोती नहीं संभाल पा रहे, अर्थात इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं बचा पा रहे। आज भारत में जितने भी बड़े हों छोटे हों नेता अगर आपको मिलेंगे तो उन पर किसी न किसी का मुकदमा चल रहा है, कहीं घोटाले के आरोप हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। अर्थात बात बहुत सिंपल सी है कि नेता भी हैं तो उनका चरित्र साफ नहीं है। आगे कवि कहते हैं, देश पर प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली, वे नेता देश का प्रबंधन करेंगे, हमें ऐसी खाम ख्याली में, हमें ऐसे स्वप्न में जीना नहीं चाहिए। हमें वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए कि उन नेताओं के भरोसे हमें देश को नहीं छोड़ना है, जो अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाते वे देश क्या चलाएंगे। अंतिम दोहा है, दास वृत्ति की चाह चहु दिसी चारहु बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। कवि कहते हैं कि हर तरफ दास वृत्ति है, चारों तरफ जो है हर कोई नौकर बनना चाहता है, हर कोई नौकरी करना चाहता है। इसी चक्कर में लोग दूसरों की खुशामद करते हैं, दूसरों की झूठी प्रशंसा करते हैं, लगता है जैसे डफाली बने हुए हैं। डफाली एक जाति विशेष होती है जो द्वार द्वार पर जाती है, डफली बजाती है, गाना बजाती है और उससे रुपया पैसा मांगकर खाती पीती है। तो ये चैप्टर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसी तरह कम से कम समय में आपको हर चैप्टर हम रिवाइज़ कराएंगे ताकि आपका भी समय बचे और आपको और भी चीज़ें पढ़ने का वक्त मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।